जोहार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। और दामोदर घाटी परियोजना आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे आपको पता है कि दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत का, झारखंड का ही नहीं, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो ये आपका झारखंड जीके में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। और आपका जो सामान्य जीके है यानी कि इंडिया लेवल वाला जो जीके है उसमें भी है आपका क्या है, दामोदर घाटी परियोजना से क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना, और आज इसको हम विस्तार से लिख के बताने वाले हैं। 4 से 5 मिनट का वीडियो बनेगा, लेकिन पूरा विस्तार से हम बताएंगे। और आज के बाद हमको पूरा उम्मीद है कि आपका दामोदर घाटी परियोजना से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इस दामोदर घाटी परियोजना की, तो क्या है, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, हम भी लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखे, नदी घाटी परियोजना है। दूसरा फैक्ट बात क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इससे संबंधित और एक फैक्ट बात यह है कि यह जो है, यह अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ठीक है, यानी कि अमेरिका का जो है टेनेंसी नदी घाटी परियोजना, उसी का नकल है, आप कह सकते हैं, दामोदर घाटी परियोजना। और जो चीज अच्छा है तो अच्छाई का नकल किया जा सकता है, इसमें बुराई भी नहीं है। और चौथा हम लोग लिखेंगे कि यह जो है हाँ, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है, यह आपको याद रखना है। इसकी मुख्यालय की बात किया जाए, इस दामोदर घाटी परियोजना की, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय है आपका कहाँ? तो कोलकाता में है। ठीक है, कोलकाता में है। और कोलकाता आपको पता है कि पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल का क्या है, राजधानी है कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल में आपका कोलकाता है, तो इसकी मुख्यालय कोलकाता में है। अब आप लोग ये जानना चाहिएगा कि दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऐसे आपका नाम से पता चल रहा है बहुउद्देश्य, यानी कि बहुत सारे उद्देश्य हैं इस योजना को बनाने के पीछे, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको बताते हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि पहला तो क्या है, बिजली उत्पादन। ठीक है, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। इस योजना को बनाने के पीछे मेन मकसद क्या था? बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण मेन मकसद था। अब इनसे जुड़ा और भी महत्वपूर्ण बात है, वो आपको आगे लिख के बताते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी होता है। इस दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है आपके 8 बांध बनाए गए हैं, और एक अवरोधक बांध भी है, तो उसको नहीं लिखे हैं। ठीक है, बाद में हम बता देते हैं, जगह नहीं है। तो 8 बांध बनाए गए हैं आपको दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत, और वो 8 बांध को हम डिटेल में लिख दिए हैं। थोड़ा सा अक्षर साफ नहीं दिखेगा तो मैनेज कीजिएगा, हम पढ़ के भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखिए आपका तिलैया बांध है। ठीक है, किस नदी पर है? तो बराकर नदी में। और किस जिला में है? तो कोडरमा में है। और ये बना कब है? 1953 में। दूसरा है आपका कोनार बांध, और ये कोनार नदी पर है और आपका बोकारो जिला में है, और 1955 ईस्वी में बना है। तीसरा है आपका मैथन बांध, और मैथन बांध बराकर नदी पर है और ये धनबाद जिला में है, और ये 1958 ईस्वी में बना है। चौथा बात करेंगे बाल पहाड़ी बांध की। तो बाल पहाड़ी बांध जो है आपका बराकर और नलकरी नदी पर बना हुआ है, और ये आपका गिरिडीह जिला में है, और ये 1959 ईस्वी में बना हुआ है। पांचवा बात करेंगे अय्यर बांध की। तो अय्यर बांध जो है आपका दामोदर नदी पर है। कहाँ है? दामोदर नदी पर है, और ये बोकारो जिला में स्थित है, और 1959 ईस्वी में बना हुआ है। छठा बात करेंगे बेरमो बांध की। तो बेरमो बांध कहाँ है? तो ये आपका दामोदर नदी पर है, और किस जिला में स्थित है? तो बोकारो जिला में स्थित है, और ये भी बना है आपका
1959 ईस्वी में। हम लोग बात करेंगे 7वां पंचेत बांध की। तो पंचेत बांध किस नदी पर है? तो ये आपका दामोदर और बोकारो संयुक्त नदी के बांध पर है, यानी कि दामोदर और बोकारो दोनों ही नदी पर आपका बना हुआ है पंचेत बांध। और ये कहाँ पर है? तो ये धनबाद में है और ये बना है ये भी 1959 ईस्वी में। 8वां जो है आपका तेनूघाट बांध, ये आपका दामोदर नदी पर है और ये आपका बोकारो जिला में स्थित है और ये बना है 1973 ईस्वी में। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत काम का है, ठीक है। इससे 100% क्वेश्चन पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा तब आप हमसे बात कर सकते हैं, 100% पूछेगा। दामोदर घाटी परियोजना को आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। आज के बाद हमको उम्मीद है कि आपका कोई भी क्वेश्चन दामोदर घाटी परियोजना से जो भी पूछेगा छूटने वाला नहीं है। थोड़ा सा धैर्य बना के देखिएगा, क्योंकि 4 से 5 मिनट का वीडियो बनने वाला है और हम लिख के बताएंगे, ठीक है। लिख के बताने से क्या होगा कि आप लोग भी लिखिएगा और आप लोग को याद होगा। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध जो बनाए गए हैं उसको हम पूरा डिटेल में बताते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग लिख लिए होंगे। और एक चीज है, आपका दामोदर घाटी परियोजना में एक अवरोधक बांध है, तो लिखेंगे हम लोग दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत एक अवरोधक बांध है, एक अवरोधक बांध है। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका दुर्गापुर बांध। दुर्गापुर बांध ये क्या है? आपका अवरोधक बांध है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि इस दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 1200 कितना? 1200 मेगावाट बिजली की उत्पादन किया जा रहा है। बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि 8 लाख हेक्टेयर, कितना? 8 लाख हेक्टेयर भूमि को भी सिंचित किया जा रहा है। किसको? भूमि को भी सिंचित किया जा रहा है, यानी कि सिंचाई का काम हो रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको बता दें कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 आपके बांध है जो कि आप लोगों ने लिख चुका है, और एक अवरोधक बांध है, कौन सा? दुर्गापुर बांध। और इसके अंतर्गत आपका 1200 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही 8 लाख हेक्टेयर भूमि को भी सिंचित किया जा रहा है आपका दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत। और आगे बता देते हैं हम आपको, देखिए इस परियोजना के अंतर्गत 6 जल विद्युत गृह भी बनाए गए हैं और इन 6 जल विद्युत गृह का क्या क्या नाम है अभी हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। देखिए पहला हो जाएगा आपका तिलैया जल विद्युत गृह। दूसरा हो जाएगा आपका मैथन जल विद्युत गृह। और तीसरा हो जाएगा आपका बाल पहाड़ी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाल पहाड़ी। और चौथा हो जाएगा आपका पंचेत। और 5वां हो जाएगा आपका बेरमो। और 6ठा हो जाएगा आपका क्या? कोनार। तो ये जो है इस परियोजना के अंतर्गत आपके 6 जल विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। उनमें से एक हो जाएगा आपका तिलैया, दूसरा है मैथन, तीसरा है बाल पहाड़ी, चौथा है पंचेत, 5वां है बेरमो और 6ठा है कोनार। ये आपको याद रखना है। और आगे इससे संबंधित जो कुछ बात है उसको हम तुरंत लिख के बताते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार लिख लीजिए कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आपका 3 तापीय विद्युत गृह भी बनाया गया है और उन तीनों तापीय विद्युत गृह का नाम आपको बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका बोकारो, कौन सा हो जाएगा? बोकारो तापीय विद्युत गृह। और एक हो जाएगा आपका चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह। और हो जाएगा तीसरा हो जाएगा आपका कोडरमा, ठीक है, कोडरमा तापीय विद्युत गृह। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। उनमें से आपका एक है बोकारो और एक चंद्रपुरा और एक कोडरमा भी है, ठीक है। सबको नोट करते हुए चलिए आगे और हम बताते हैं कुछ। तो ये था आप लोगों का दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो हम लिखाए हैं उससे बाहर आपका कहीं भी आने वाला नहीं है। अगर दामोदर घाटी परियोजना से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो जो हम लिखाए हैं उसी में से पूछेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग एकदम बढ़िया से रट लीजिएगा, आपका 2-4 नंबर ऐसे ही आपका फिक्स हो जाएगा। तो अभी से कुछ देर बाद यानी कि शाम के 7 बजे क्या है आपका झारखंड जीके का जो स्पेशल क्लास आता है उसको देखना नहीं भूलिएगा। हम हर हाल में हर सिचुएशन में आप लोग के लिए क्लास लाते हैं ताकि आपका जो है निरंतरता बना रहे, और जो स्टूडेंट निरंतर पढ़ाई कर रहा है रिजल्ट उसी का होने वाला है। ये आप लोग मेरा कहा हुआ एकदम नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना सा ही।
फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।